वही जगह है जिसने अंग्रेजों के घोड़ों की टाप सुनी है, बापू की प्रार्थना सुनी है, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की हुंकार सुनी है और नीतीश कुमार समेत कई दिग्गजों की शपथ का साक्षी बना है। नीतीश कुमार ने बीते 20 नवंबर को पटना के प्रतिष्ठित गांधी मैदान में एक भव्य समारोह के दौरान रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का एक ऐतिहासिक क्षण था और इसके केंद्र में था गांधी मैदान, जो केवल एक मैदान नहीं बल्कि बिहार के इतिहास, उसके संघर्ष, राजनीति और जनता की भावनाओं का प्रतीक है। तो चलिए इसका इतिहास जानते हैं। आज जिसे हम गांधी मैदान कहते हैं, आजादी से पहले उसका नाम पटना लॉन्स था। यह आम जनता के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों के मनोरंजन का केंद्र माना जाता था। यहाँ शाम को गोल्फ खेला जाता था, रविवार को घुड़सवारी होती थी और आसपास केवल अंग्रेज अफसरों की ही बग्गियां दिखाई देती थी। इसे बैंकीपुर मैदान भी कहा जाता था क्योंकि ये बैंकीपुर क्षेत्र में स्थित है। फिर समय बदला और ये मैदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। 18 जनवरी 1947 को महात्मा गांधी ने यहीं पर विशाल जनसभा को संबोधित किया। उनकी हत्या के बाद इसी मैदान का नाम फिर बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। आज यहाँ महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा शामिल है। स्वतंत्रता के बाद गांधी मैदान पटना का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल बन गया। राजनीतिक रैलियां, चुनावी सभाएं और बड़े जन आंदोलनों का मुख्य मंच। 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति भी यहीं से शुरू हुई। उस ऐतिहासिक सभा में 5 लाख से अधिक लोग जुटे थे और इसी आंदोलन से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे युवा नेता आगे आए। यही कारण है कि नीतीश कुमार के लिए गांधी मैदान सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि उनके राजनीतिक जनस्थान जैसा है। आमतौर पर शपथ राजभवन में होती है, लेकिन जब जनादेश ऐतिहासिक हो या संदेश जनता तक सीधे पहुंचाना हो तब गांधी मैदान चुना जाता है। 2005 में सत्ता परिवर्तन के समय नीतीश कुमार ने यहीं पर शपथ लेकर इतिहास बनाया था और अब 10वीं बार बनाया है। 2013 में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान यहाँ सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे लेकिन रैली नहीं रुकी। ये घटना गांधी मैदान की हिम्मत और लोकतांत्रिक ऊर्जा का प्रतीक बन गई। गांधी मैदान का स्वामित्व बिहार सरकार के पास है, लेकिन इसका संचालन पटना जिला प्रशासन और पटना नगर निगम द्वारा किया जाता है। किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होती है और बड़े आयोजन की बुकिंग महीनों से पहले की जाती है। यहाँ दुर्गा पूजा, छठ पूजा, पुस्तक मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई खेल प्रतियोगिताएं भी होती हैं। मैदान के आसपास शहर के कई महत्वपूर्ण स्थान मौजूद हैं, जैसे गोलघर, पटना जंक्शन, बिहार विधानसभा, हाई कोर्ट, स्टेडियम और कुछ दूरी पर बिहार संग्रहालय। गांधी मैदान सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये औपनिवेशिक इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, लोकतांत्रिक संघर्ष और आधुनिक राजनीति सबका जीवन प्रतीक है। और इसी ऐतिहासिक मंच ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की 10वीं शपथ का साक्षी बनकर बिहार की राजनीति का एक और अध्याय दर्ज कर दिया है।